अंग्रेजी, गुजराती, तमिल एवं उर्दू में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? उर्दू में। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। हिंदू पैट्रियट, द हिंदू, यंग इंडिया एवं नेटिव ओपिनियन में से भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पैट्रियट, 1853 ईस्वी में। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। पंजाब केसरी, प्रभाकर, डॉन एवं इंडियन नेशन में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन का। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा हुआ था? मोतीलाल नेहरू से। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को कहाँ से प्रकाशित किया गया था? यरवदा सेंट्रल जेल, पुणे से। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने विजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? जोड़ानांग या जदोनांग। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठक्कर बापा ने। एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी तथा सहरेब ने। किसके विरोध में बंगाल के पावना जिले में पावना विद्रोह हुआ था? बढ़ी हुई लगान के दर के कारण। नील विद्रोह का नेता कौन था? दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। जनजातियों का विद्रोह मूलतः किनके विरुद्ध था? जमींदारों तथा अंग्रेजों के। कूका आंदोलन, जो कि एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को बाहर निकालना। सन्यासी विद्रोह का क्या कारण था? तीर्थ यात्रा पर कर लगाना। चिराग अली की सहायता किस हिंदू नेता ने की थी? भवानी पाठक तथा देवी चौधरी ने। लगान वृद्धि के विरोध में चलाया गया आंदोलन कौन सा था? पागलपंथी आंदोलन। फराजी विद्रोह को किसने प्रारंभ किया था? दादू मियाँ ने, फरीदपुर, बंगाल से। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? करम शाह ने। अहोम विद्रोह किस स्थान पर चलाया गया था? असम क्षेत्र में। सन्यासी विद्रोह के अनुयायी किस संप्रदाय के अनुयायी थे? गिरी संप्रदाय के। दादू मियाँ ने फराजी विद्रोह के समय क्या नारा दिया था? समस्त भूमि का मालिक खुदा है। सन्यासी विद्रोह किस काल का है? 1763 से 1800 ईस्वी के बीच का। सन्यासी विद्रोह को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। सूरत में नमक विद्रोह कब हुआ था? 1844 ईस्वी में। जंगल कानून के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था? सीताराम राजू ने। ओखा मंडल के बेघर लोगों ने कब आंदोलन किया था? 1818-19 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार ने भीलों के दमन हेतु किसकी स्थापना की थी? मेवाड़ भील कोट्टर्स। किस विद्रोह को उलुग खानी या महाविद्रोह कहा जाता है? मुंडा विद्रोह को। खामती विद्रोह का क्या कारण था? अंग्रेजी न्याय व्यवस्था तथा राजस्व वसूली। कुल विद्रोह का क्षेत्र कहाँ था? छोटा नागपुर पठार, जो करीब 1831 और 32 में था।
छोटा नागपुर के मुंडा जनजाति के विद्रोहियों मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। रंपा विद्रोह का क्या कारण था? भ्रष्टाचार तथा नए जंगल कानून को लाना। खासी विद्रोह 1828 से 1833 का नेतृत्व किसने किया? तीरथ सिंह ने। किस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है? बिरसा मुंडा को। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए साझा तत्व मुहैया कराया गया था। जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विनाश के लिए। किस विद्रोह की घटना बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में वर्णित है? सन्यासी विद्रोह की घटना। फकीर विद्रोह के नेता कौन थे? मजनू शाह तथा चिराग अली। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, इसे किसने प्रारंभ किया था? करम शाह ने। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अब्दुल वहाब। सन्यासी विद्रोह के प्रवर्तक गिरि संप्रदाय। अहोम विद्रोह के प्रवर्तक गोमधर कुंवर। कूका आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राम सिंह कूका। फकीर आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मजनू शाह। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रसिद्ध स्थानीय नेता इस प्रकार थे। मेरठ केंद्र का नेतृत्व किसने किया था? कदम सिंह। हरियाणा केंद्र का राव तुलाराम। सुल्तानपुर विद्रोह के केंद्र का शहीद हसन। रामगढ़ मध्य प्रदेश के विद्रोह केंद्र का रानी अवंतीबाई। गोरखपुर विद्रोह केंद्र का नेतृत्व किसने किया था? गजाधर सिंह। मथुरा केंद्र का देवी सिंह। सतारा केंद्र का रंगो बापूजी गुप्ते। हैदराबाद केंद्र का सोनाजी पंत। कर्नाटक केंद्र के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भीमराव मुंडरगी। मद्रास का नेतृत्व गुलाम गौस तथा शेख इब्राहिम। कोयम्बटूर केंद्र का नेतृत्व मुलबाग स्वामी। केरल के केंद्र का नेतृत्व विजय कुदारत, कुंजी मामा और मुल्ला सची कोंजी। असम विद्रोह का नेतृत्व मनीराम दत्त, कंदरपेश्वर सिंह एवं पियाली बरुआ ने किया था। मणिपुर केंद्र के विद्रोह का नेतृत्व नरेंद्रजीत सिंह। मंदसौर मध्य प्रदेश का नेतृत्व शहजादा फिरोज शाह और कोल्हापुर केंद्र का नेतृत्व अड़ाजी फडणवीस और तान्या मोहिते ने किया था। किस आंदोलन को वलीउल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है? वहाबी आंदोलन को। कौन सा आंदोलन मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए था? वहाबी आंदोलन। कूकाओं का पहला विद्रोह राम सिंह कूका के नेतृत्व में कहाँ हुआ था? फिरोजपुर में, पंजाब में। मेवाड़, बंगाल और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? गोविंद गिरी ने। भील विद्रोहियों का नेतृत्व करता कौन था? दौलत सिंह तथा सेवरम। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 झारखंड का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाइयों ने। चावल की शराब पर उत्पादन शुल्क लगाने के विरोध में किसने विद्रोह कर दिया था? कोलों ने। कोल विद्रोह छोटा नागपुर 1831 से 1832 का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत तथा गंगा नारायण ने। हौज विद्रोह जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था, कब हुआ था? 1820 से 21 ईस्वी के दौरान। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। खामती विद्रोह का क्या कारण था? अंग्रेजी न्याय व्यवस्था तथा राजस्व वसूली का। खासी विद्रोह बंगाल में हुआ था। संथाल विद्रोह बिहार वर्तमान में झारखंड में हुआ था। मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर वर्तमान में झारखंड में हुआ था और रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। रंपा विद्रोह का क्या कारण था? भ्रष्टाचार तथा नए जंगल कानून को बनाना। विशाखापत्तनम के
डाबर आदिवासी क्षेत्र के खोंडा डोरा जनजाति ने कौन सा विद्रोह किया था? रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू ने 1879 ईस्वी में। बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नरसिम्हा रेड्डी ने। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? केरल में। बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? नवंबर 1824 ईस्वी में। बरहोमपुर विद्रोह कब हुआ था? फरवरी 1857 ईस्वी में। वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1806 ईस्वी में। पोलीगर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर पी कटवामन ने। पाइकों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? जगबंधु के। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था? नील उपद्रव। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बाकास्त भूमि की वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? पटना। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किसका विद्रोह था? गारो का। 1857 के विद्रोह और प्रमुख स्थल और उसके नेता। दिल्ली केंद्र के विद्रोह का नेतृत्व करता था बहादुर शाह द्वितीय और इस विद्रोह का दमन निकोलसन और हडसन लॉरेंस ने किया था। लखनऊ केंद्र विद्रोह के नेतृत्व करता थे बेगम हजरत महल और इस विद्रोह का अंत कॉलिन कैंपबेल ने किया था। कानपुर केंद्र का नेतृत्व नाना साहब के अंतर्गत था। इसका दमन कैंपबेल और हेवलाक ने किया था। झांसी केंद्र के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इस विद्रोह का दमन हिवरोज ने किया था। इलाहाबाद केंद्र के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली खान के अंतर्गत था। इस विद्रोह का अंत कर्नल नील ने किया था। बनारस विद्रोह का नेतृत्व सेना तथा जनसाधारण के अंतर्गत था। इसका अंत कर्नल नील ने किया था। बिहार विद्रोह के केंद्र का नेतृत्व करता थे कुंवर सिंह। इस विद्रोह का अंत विलियम टेलर ने किया था। पंजाब विद्रोह के नेतृत्व करता थे सेना और जनसाधारण। इस विद्रोह का अंत जॉन लॉरेंस ने किया था। फतेहपुर केंद्र के विद्रोह का नेतृत्व करता थे अजीमुल्ला। इस विद्रोह का अंत जनरल रेनार्ड ने किया था। फैजाबाद केंद्र के विद्रोह का नेतृत्व करता थे मौलवी अहमद उल्ला। इस विद्रोह का अंत जनरल रेनार्ड ने किया था। और बरेली विद्रोह केंद्र के नेतृत्व करता थे खान बहादुर खान और वक्त खान और इस विद्रोह का अंत विंसेंट आयर ने किया था। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में से रमोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट में। बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत एवं सिलहट में से कौन सा स्थान गढ़करी विद्रोह का केंद्र था? कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंद जनजाति। वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में 1818 ईस्वी में। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए विद्रोहों का सही क्रम इस प्रकार है। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी में। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में। कच्छ का विद्रोह 1819 से 1831 ईस्वी में। कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी में। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह एवं संथाल विद्रोह में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह। चंपारण, रांची, बलिया एवं अलीपुर इनमें से बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? सुरेंद्र साई। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल में। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर।
कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? मणिपुर एवं त्रिपुरा में। और कोका विद्रोह पंजाब में हुआ था। आंध्र प्रदेश किसान संघ की स्थापना किसने की थी? एनजी रंगा ने। अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? सहजानंद सरस्वती ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम किसान कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। नील आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सीटोन कार के अध्यक्षता में। बंगाल में नील की खेती कब पूर्णतः बंद हो गई थी? 1860 ईस्वी में। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में प्रथम क्रांतिकारी जिन्होंने रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था, कौन थे? महाराष्ट्र के वासुदेव बलवंत फड़के, 1845 से 1883 ईस्वी तक। पावना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ईशान चंद्र केशव चंद्र ने। एका आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। पावना आंदोलन कहाँ से संबंधित है? बंगाल से। बिजौलिया आंदोलन कहाँ हुआ था? राजस्थान में। और दक्कन विद्रोह का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से। दक्कन के किसान विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पूना में। दक्कन राहत अधिनियम किसके समय में पारित किया गया था? लॉर्ड लीटन के। किसके नेतृत्व में पूना सार्वजनिक सभा ने किसानों की मांगों को उचित ठहराया था? जस्टिस रानाडे के नेतृत्व में। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? अली मुस्लियार। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किसके प्रयासों से हुआ था? गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण और मदन मोहन मालवीय। नील आंदोलन कहाँ से संबंधित है? बंगाल से। बारदोली सत्याग्रह कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। एका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। और दक्कन आंदोलन कहाँ से संबंधित है? दक्कन से। प्रथम बार बिहार किसान संघ की स्थापना किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसान आंदोलन की नींव किसने डाली थी? बाबा रामचंद्र ने। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में कहाँ चलाया गया था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में। बाबा रामचंद्र ने किसानों को कहाँ संगठित किया था? अवध में। चंपारण, बारदोली, बेगू व बिजौलिया में से कौन भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था? बिजौलिया आंदोलन 1913 ईस्वी में। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन नेताओं और राज्यों में संबंध। सहजानंद सरस्वती किस राज्य से संबंधित हैं? बिहार से। खुदाई खिदमतगार कहाँ से संबंधित है? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से। स्वामी रामानंद कहाँ से संबंधित थे? हैदराबाद से। और अब्दुल हमीद खान कहाँ से संबंधित थे? दक्षिणी असम से। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? लखनऊ। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा कब गठित की थी? अपनी मृत्यु से ठीक पहले वर्ष 1950 में इनकी मृत्यु हुई थी। राजेंद्र प्रसाद, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू एवं भगत सिंह, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद। उत्तर प्रदेश किसान सभा का विलय किसमें हुआ था? अवध किसान सभा में। दीनबंधु के नाटक नील दर्पण में किसका वर्णन है? किसानों के शोषण का। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। अवध किसान सभा में किसानों से क्या अपील की गई? बेगार न करने तथा बेदखली जमीन न जोतने की। किसान आंदोलन मूलतः किसका आंदोलन था? काश्तकारों का। किसान आंदोलन के सुचारू संचालन की सफलता किससे मिली? वामपंथ की एकता से। अत्यधिक लगान तथा गैर कानूनी रूप से खेत छीनने के विरोध में कौन आंदोलन हुआ था? एका आंदोलन। बारदोली सत्याग्रह से कौन संबंधित थे? सरदार पटेल। भारतीय किसान विद्यालय से
कौन व्यक्ति संबंधित हैं? NG रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी से संबंधित व्यक्ति कौन है? फजलुल हक। बाकास्त संघर्ष से किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? सहजानंद सरस्वती। एका आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी? काश्तकार एवं जमींदार दोनों सम्मिलित थे इसमें। सूरत जिले के बारदोली तालुका में 1928 में लगान न देने का आंदोलन कौन सा था? बारदोली आंदोलन। बारदोली आंदोलन के अंतिम चरण के नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? जमींदारों की हिस्सेदारी फसल के आधे से 1/3 भाग करने के लिए। बारदोली सत्याग्रह 1928 के नायक वल्लभ भाई पटेल को किसने सरदार की उपाधि दी थी? महात्मा गांधी ने। भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली में। वर्तमान में इसका नाम तेलंगाना है। राजस्थान के विजौलिया क्षेत्र में चलाया गया आंदोलन कौन सा था? विजौलिया आंदोलन। तेभागा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? हसनाबाद त्रिपुरा से। तेलंगाना के किसान आंदोलन का क्या कारण था? कम दाम पर जबरदस्ती अनाज वसूलना। तेलंगाना के किसान आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? पुलिस द्वारा कमरैया की हत्या। आचार्य विनोबा भावे ने कब भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? 1953 ईस्वी में। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। बहुजन समाज का संस्थापक कौन होता था? बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय जागृति का जनक, अतीत तथा भविष्य के मध्य सेतु व युगदूत आदि नामों से किसे जाना जाता है? राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। इस शैली के साथ एक हिंदू का नाम न जुड़ा होता तो हम यह समझते कि यह बहुत ही उच्च शिक्षित अंग्रेजी कलम से निकाली है। यह कथन किसका है? बेंथम का, राजा राममोहन राय के लिए। राजा राममोहन राय का कौन सा पहला ग्रंथ फारसी भाषा में 1809 में प्रकाशित हुआ था? तोहफत उल मुहद्दीन। आत्मीय सभा का गठन 1815 में किसने किया था? राजा राममोहन राय ने। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना हुई, जिसे बाद में क्या कहा गया? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की अवधारणा किस पर आधारित थी? एकेश्वरवाद पर। राजा राममोहन राय ने किसके सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? डेविड हेयर के सहयोग से। राजा राममोहन राय के समय में सबसे गंभीर समस्या क्या थी? सती प्रथा। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कौन था? राजा राममोहन राय। बंगला पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय को किस मुगल सम्राट ने राजा की उपाधि दी थी? अकबर द्वितीय ने। राजा राममोहन राय के 1830 में इंग्लैंड जाने पर इनकी अनुपस्थिति में ब्रह्म समाज का संचालन किसने किया था? रामचंद्र विद्या बागीस ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। केशव चंद्र सेन 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज को छोड़कर किसकी स्थापना किया था? भारतीय ब्रह्म समाज के। वेद समाज के संस्थापक कौन थे? के श्रीधरालु नायडू। के श्रीधरालु नायडू ने ब्रह्म समाज की पुस्तकों का किस भाषा में अनुवाद किया था? तमिल व तेलुगु में। महाराष्ट्र में पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा की प्रथम उपज कौन थे? बाल शास्त्री। 1840 में दिग्दर्शन नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बाल शास्त्री ने। आत्माराम पांडुरंग ने किसकी सहायता से बंबई में परमहंस मंडली की स्थापना की थी? बालकृष्ण जयकर और ददोबा पांडुरंग की सहायता से। परमहंस मंडली किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद तथा विश्व बंधुता की अवधारणा पर।
महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? मनोरंजन। बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा तथा पाश्चात्य शिक्षा में राजा राममोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? पाश्चात्य शिक्षा का। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने। सर्वप्रथम यह किसने कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए है? दयानंद सरस्वती ने। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, यह कथन किसने का है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। गोपाल हरि देशमुख किस उपनाम से जाने जाते हैं? लोकहितवादी के नाम से। गोपाल हरि देशमुख ने जात पात के भेदभाव के विरुद्ध कौन सी पुस्तक लिखी थी? जाति भेद। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया है? आत्माराम पांडुरंग ने। आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? दयानंद सरस्वती ने। वेद समाज की स्थापना किसने किया है? केसरी धरालू नायडू ने किया था। 1884 में दक्कन एजुकेशनल की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने, जिसे एमजी रानाडे भी कहा जाता है। 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने। 1899 ईस्वी में पूना में विडो होम विधवा आश्रम की स्थापना किसने की थी? प्रोफेसर डीके कर्वे ने। 1906 ईस्वी में किसने बम्बई में इंडियन विमेंस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? प्रोफेसर डीके कर्वे ने। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद ने कब और कहाँ आर्य समाज की स्थापना की थी? 1875 मुंबई में। स्वामी दयानंद ने कहाँ पर पाखंड खंड खंडिनी पताका फहराकर हिंदू धर्म के अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी? हरिद्वार में। शुद्धि आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय ने किसके प्रयासों से प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी? जॉन डिग्बी के। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? 1897 ईस्वी में। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक किस समाज से जुड़ी हुई है? आर्य समाज से। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। 19वीं शताब्दी में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। एमसी सीतलवाड़, बीएन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर किसके प्रमुख सदस्य थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। वह प्रथम व्यक्ति जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन को किसने चलाया था? हेनरी लुई विलियम डेरोजियो ने। एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी ऑफ द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, यंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब का गठन किसने किया था? डेरोजियो ने। हिंदू धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की प्रमुख संस्थाएं और उनके संस्थापक। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राममोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में राजा राममोहन राय द्वारा किया गया था। धर्म सभा की स्थापना 1830 में कलकत्ता में राधाकांत देव ने किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। मानव धर्म सभा की स्थापना 1844 में सूरत में
दुर्गाराम मनसाराम ने किया था। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में बम्बई में आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। धर्म महामंडल की स्थापना 1857 में हरिद्वार में पंडित दीनदयाल शर्मा ने किया था। राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा में शिव दयाल खत्री ने किया था। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में केसरी धरालू नायडू ने किया था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में कलकत्ता में केशव चंद्र सेन ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम HP व कर्नल आलकॉट ने किया था। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 ईस्वी में कलकत्ता में आनंद मोहन बोस ने किया था। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1884 में पूना में MG रानाडे ने किया था। सेवा सदन की स्थापना 1885 में बम्बई में बहराम जी मालाबारी ने किया था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में बम्बई में MG रानाडे ने किया था। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी वेलूर में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में बम्बई में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1907 में महाराष्ट्र में BD सावरकर ने किया था। पूना सेवा सदन 1909 में इसकी स्थापना पूना में श्रीमती रमाबाई रानाडे ने किया था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में बम्बई में नारायण मल्हार जोशी ने किया था। सेवा समिति की स्थापना 1914 में इलाहाबाद में हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना 1914 में बम्बई में श्रीराम वाजपेयी ने किया था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हरिद्वार में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना 1830 में गुजरात में स्वामी सहजानंद ने किया था। भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में बम्बई में अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर उर्फ ठक्कर बापा ने किया था। एनी बेसेंट की विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है? दैव विज्ञान। थियोसॉफिकल सोसाइटी का विश्वास था क्या? कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष तथा निर्वाण। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता की मुख्य कारण क्या था? एनी बेसेंट के कारण। धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में किसने किया था? राधाकांत देव ने। धर्म सभा की स्थापना का क्या उद्देश्य था? सती प्रथा का समर्थन करना। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 ईस्वी में शिव दयाल साहब द्वारा कहाँ की गई थी? आगरा में। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद, इनमें से वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। कुछ प्रमुख विद्वान जिनका समय उस काल में रहा। तुलसीदास 16वीं शताब्दी में, राजा राम मोहन राय 1772 से लेकर 1833 ईस्वी तक, दयानंद सरस्वती 1824 से लेकर 1883 ईस्वी तक और स्वामी विवेकानंद जी 1863 से लेकर 1902 ईस्वी तक। पंडित रमाबाई, RG भंडारकर एवं MG रानाडे, इनमें से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? MG रानाडे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने।
स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 ईस्वी में कहाँ की थी? हरिद्वार में। सुभाष चंद्र बोस ने किसे आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? विवेकानंद को। लोकहितवादी की रचना किसने किया था? गोपाल हरि देशमुख ने। परमहंस मंडली किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद तथा विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। वेदांत समाज की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद जी ने। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी ने। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने कहाँ किया था? लाहौर में। सेवा समिति की स्थापना 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में किसने किया था? हृदयनाथ कुंजरू ने। सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? श्री राम वाजपेयी। भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में किसने किया था? ठक्कर बापा ने। पूजा सेवा सदन की स्थापना किसने किया था? जे.के. देवधर एवं रमाबाई ने। शारदा सदन की स्थापना बम्बई में किसने की थी? पंडित रमाबाई ने। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना का क्या उद्देश्य था? मानव हेतु एक जाति और एक धर्म। आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? वी रामास्वामी नायकर। देवबंद शाखा के संस्थापक कौन थे? कासिम ननौतवी व रशीद अहमद गंगोही। संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा के संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद खान। सिख सुधार आंदोलन के अगुआ कौन थे? दयाल दास। हुक्मनामा की रचना किसने किया था? दयाल दास ने। बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? अब्दुल लतीफ़ को। मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? अब्दुल लतीफ़ ने। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ पंजाब में किसने किया था? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों की व्याख्या किस पुस्तक में की है? बराहिन ए अहमदिया में। बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी एवं सरोजिनी नायडू में से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबद्ध है? मोहनदास करमचंद गांधी। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहराम जी एम मालाबारी। 1843 के एक्ट संख्या 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? गुलामी दास्ता को। किसने अपने आप को कृष्ण का अवतार बताया? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। दादा भाई नौरोजी तथा नौरोजी फरदोन जी ने 1851 ईस्वी में किस सभा की स्थापना की? रहनुमाए माजदासायन सभा की। अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन का केंद्र बिंदु क्या था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। कुरान पर टीका लिखने वाले सैयद अहमद खान ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तहजीब उल अखलाक। सैयद अहमद खान के मुख्य सलाहकार और विश्वास पात्र कौन थे? थियोडोर बेक। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट ब्रह्म विवाह अधिनियम को पारित कराने में किसका प्रमुख योगदान था? केशव चंद्र सेन का। रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दिया, किंतु इनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। ब्रह्म मैरिज एक्ट किससे संबंधित है? अंतर्जातीय विवाह तथा विधवा विवाह से। दक्षिण भारत में विधवाओं के पुनर्विवाह से कौन संबंधित था? वीरेशलिंगम पुंतल। सम्मति आयु अधिनियम 1851 ईस्वी के द्वारा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। इस अधिनियम का विरोध किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी द्वारा समाप्त किया गया था। यह किस प्रकार की प्रथा थी? बहुपत्नी प्रथा को समाप्त किया गया था नेटिव मैरिज एक्ट 1872 द्वारा।
शारदा अधिनियम 1929 ईस्वी में किसके प्रयासों से पारित हुआ था? डॉक्टर हरविलास शारदा के। शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की विवाह की आयु कितनी थी? 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष। किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करें तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत सेवक संघ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने पूना में। शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए भाषणों का क्या सार था? भौतिकवाद एवं आध्यात्मिकवाद के मध्य संतुलन। मानव अधिकारों एवं जाति प्रथा उन्मूलन पर जोर किसने दिया था? ज्योतिबा फूले ने। सामाजिक सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? मल्हार जोशी ने बंबई में। प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज एवं आर्य समाज में से पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्यशोधक समाज का। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? राधाकांत देव ने। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक अधिनियम और संबंधित गवर्नर जनरल। नवजात कन्या हत्या कानून जॉन सोर के समय में 1795 ईस्वी में लागू किया गया था, जो नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक के लिए बनाया गया था। सती प्रथा निषेध कानून विलियम बेंटिक के समय में 1829 में लागू किया गया था, जो सती प्रथा पर कानूनी रोक के लिए बनाया गया था और इसे राजा राम मोहन राय के प्रयास से बनाया गया था। बाल हत्या निरोध कानून लॉर्ड वेलेजली के समय में लागू किया गया था 1804 ईस्वी में। यह नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय में 1856 ईस्वी में लागू किया गया था, जो विधवा विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए किया गया था विद्यासागर के प्रयास से। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक के समय में 1872 ईस्वी में लागू किया गया था, जो अंतर्जातीय विवाह की विधिक मान्यता को स्वीकारता है, जो केशव चंद्र के प्रयास से लागू किया गया था। सम्मति आयु अधिनियम लैंसडाउन के समय में 1891 ईस्वी में लागू किया गया था, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाया गया था। यह कानून बहराम जी मालावरी के प्रयास से लागू किया गया था। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय में 1929 ईस्वी में लागू किया गया था, जो बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निश्चित किया गया था हरविलास के प्रयास से। हिंदू महिला संपत्ति कानून लॉर्ड ऑकलैंड के समय में 1937 ईस्वी में लागू किया गया था। हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया था इसके अंतर्गत। दास प्रथा का निषेध अधिनियम लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 ईस्वी में लागू किया गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 को दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस नियम का प्रतिपादित किया गया था। किसके सुझावों के बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। 1884 का रुकमाबाई मामला आगे चलकर किन विषयों से संबंधित हो गया? सहमति की उम्र, संयुग्मन अधिकारों की पुनर्स्थापना से। हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने किस संघ की स्थापना किया? समाज समता संघ की। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति परिसंघ फेडरेशन की स्थापना कब किया था? 1942 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अछूतों को क्या नाम दिया था? हरिजन। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में 1925 में। उत्तरी तमिलनाडु की किस जाति ने अपने को आदिम माना? पल्ली जाति ने। अरब्बीपुरम आंदोलन को 1888 ईस्वी में किसने प्रारंभ किया था? नारायण गुरु ने।
जस्टिस आंदोलन का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1916 ईस्वी से। पेरियर ने तमिल भाषा में किस नाम से रामायण की रचना की? सच्ची रामायण।